अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.6 का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवा दिया था। क्योंकि इस तरह के सवालात आपके मॉडल पेपर्स में भी आए, तो ये आप लोगों के लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन तमाम सवालात को सॉल्व करवाते हुए आपको तमाम लॉजिक और तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी, और जब आप बोर्ड के पेपर्स में जाओ तो अच्छे से अच्छे तरीके से क्या कर सको, इसे अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, हमारे पास लिखा इवैल्यूएट द फ्लोइंग डेफिनेट इंटीग्रल बाय फार्मूलास। आपने फार्मूलास के मदद से इन तमाम को क्या करना है, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, बहुत आसान है। इस तरह के हम लोग, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू को किस तरह से निकाला जा सकता है, अगर किसी का इंटीग्रेशन होता है तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। हमने तमाम चीज़ें स्टूडेंट सीख चुके हैं ना, तो अब उसी के आगे क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर क्या है स्टूडेंट, अपलोड है। तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे इसके अंदर जो मेरे पास सवाल गिवन है, आपने उस सवाल को वापसी से रीराइट कर लेना। तो मैंने लिखा 1 और 4 हमें लिमिट की वैल्यू दिया हुआ है, x और ये x का स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3/2 और dx। याद रखना, ये जो मेरे पास है x जो है स्टूडेंट, वो क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जबकि इसके ऊपर पावर लगी हुई 3/2। स्टूडेंट, आपको याद हो, शायद आपको याद हो कि अगर मेरे पास जो फंक्शन होती है, ठीक है, अगर उसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ, वो बिल्कुल ही उसके साथ मल्टीपल के साथ हो जाए, तो मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी ऐड और डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हाँ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिव्यू एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहा था मैं। खैर, तो अगर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और इसी के बराबर में अगर ये लिखा हुआ आ जाए 2x, ठीक है, तो मतलब ये 2x इसका जब इंटीग्रेशन लोगे, यहाँ पे लगा हुआ इस तरह से, ठीक है, अगर तुम इसका क्या लोगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x, और ये 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीपल में मौजूद हो, यहाँ पे मौजूद हो, तो मतलब उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस टर्म को वैसे ही लिखते हैं। 1 में एक 1 तो पावर छुपी होगी, 1 में 1 प्लस करेंगे, और 1 + 1 क्या होता है 2, तो उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का क्या होता है, रूल होता है। अब जरा इधर देखो, मेरे पास, मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है स्टूडेंट, अगर गौर से देखो, ये 1/4 है, मैंने इसको वैसे ही रहने दिया, x का स्क्वायर प्लस 9 वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे x गिवन है, ठीक है, तो मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, इसके बाद पावर क्या है, 3/2, ये भी लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब 2x होना चाहिए। तो क्यों ना मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँ और यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दूँ। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, ताकि मेरे पास ये इसका इंटीग्रल फॉर्म में क्या हो जाए, बन करके आ जाए। ठीक है, ताकि मैं इसको आराम तरीके से सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको इस तरह से फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब तुम्हें इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना होगा। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो 1/2 तो वैसे ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद मैं इस तरह का स्क्वायर बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिट भी गिवन है, ठीक है, वैल्यू गिवन है। तो 1 और 4 मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब याद रखना, यही टर्म मैं बताया था, वैसी की वैसे उतर जाएगी, क्योंकि ये इसका इंटीग्रल पार्ट मौजूद है। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। बस पावर में क्या होगा, 3/2 प्लस का 1 होगा, और डिवाइड बाई भी क्या होगा, 3/2 प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम था कि इसको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ज़रा गौर सुनो, 1/2 वैसे ही लिखा स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस 9 भी मैंने वैसे ही लिख दिया। 2 1 2, 2 + 3 तो 5/2, तो क्या हो जाएगा, 5/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5/2। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए 1/5, तो क्या लिख दूंगा, 1/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर 9, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5/2, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से था, मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना, 5/2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ है। ठीक है, इस चीज़ को आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसमें लिमिट की वैल्यूज़ को क्या करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि हाईएस्ट वैल्यू को हमेशा प्लस करवाते हैं और लोएस्ट वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, 1/5 वैसे ही लिख दिया, कोई चेंजेस इसमें नहीं किया। फिर इसके बाद एक लार्ज ब्रैकेट बनाया, अब 4 पुट करूँगा एक्स की जगह, तो 4 पुट करा,
और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 4 के ऊपर स्क्वायर था, प्लस 9 वैसे ही लिखा और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5/2, ठीक है। अब मैं माइनस का निशान डालूंगा, 1 पुट करूंगा एक्स की जगह, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है, ठीक है। तो पहले 4 को प्लस करके करो और फिर उसके बाद माइनस करके, तो माइनस लिखूंगा, 1 का क्या लिखूंगा स्टूडेंट, स्क्वायर लिखूंगा, प्लस का 9 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। देखा कितना आसान तरीके से हमने लिमिट भी इसके अंदर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/5 तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, 4 का स्क्वायर प्लस 9 अगर लोगे ना तो मेरे पास कितना आएगा, 16 प्लस 9, 4 16 प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का निशान, 1 + 10 और 5/2, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने इसको सेम टू सेम आपके सामने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आगे हो नहीं पा रहा है। हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको तो मजीद सॉल्व करना होगा। अब देखो 1/5 लिख करके स्टूडेंट देखो, ये 16 + 9 25 होता है, ऊपर 5 ऊपर गिवन है। अगर मैं 5 का स्क्वायर लिख दूँ, 5 5 से कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या लिख दूँ स्टूडेंट, 5/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो सकता है। माइनस का निशान हो गया ऐसे ही। अब बेटा यहाँ पे 10 की पावर 5/2 है। अगर मैं 10 की पावर क्या लिख दूँ स्टूडेंट, एक जगह 2 लिख दूँ, ठीक है। और एक जगह क्या लिख दूँ, 1/2, ठीक है। अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वापसी से वही आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 + 1 5, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। सोल्यूशन लाने के लिए वैसे आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी वैल्यू डालोगे तो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, तभी मैं इसको इस तरह से तोड़ कर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये मेरे पास क्या बच रहे हैं यहाँ पे, 5 की पावर 5 बच रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ स्टूडेंट, बुक का आंसर बनाने के लिए कि 5 की पावर स्क्वायर और 5 की पावर क्यूब, तो कोई मसले की बात नहीं है। बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, दोबारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 5 बच रहा था। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, माइनस का निशान लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इसको 10 जो है, इसको अगर मैं इस तरह से तोड़ के लिख दूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर, 2 5 का 10 होता है, और स्क्वायर मेरे पास दोबारा करूंगा तो मेरे पास इतना ही आएगा, टोटल 100 ही आएगा, ठीक है, बन करके। तो मैंने इसको इस तरह से तोड़ के लिख दिया, ठीक है। और 10 की पावर 1/2 मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करा, ठीक है। अगर इन सब में से मैं 5 के स्क्वायर को कॉमन निकाल के बाहर रख दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यही होगा ना। तो 5 के स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग क्या आ जाए स्टूडेंट, आंसर आ जाए, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 5 का क्यूब, तो मैंने ब्रैकेट वैसे ही डाला और क्या लिखा, 5 का क्यूब, ठीक है। माइनस हो गया, माइनस लिखा, उसके साथ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का स्क्वायर बाहर चले गया था। और 10 बेटा 1/2 में तो मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट क्या है, 10 है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास तकरीबन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक 5 से एक 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 5, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 की पावर क्यूब, 2 2 का कितना होता है मेरे पास, 4 होता है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर लिखने के क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे और स्टूडेंट 5 का क्यूब क्या होता है, 125 माइनस का 4 अंडर रूट 10। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा इस सवाल का। और हमें इसी तरह से इसको फॉर्म में लिखना था, तो मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सॉल्व। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया स्टूडेंट। ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखोगे इसका इंटीग्रल ऊपर मौजूद है कि नहीं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बराबर है, प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 2 को जाकर मल्टीप्लाई का 2 7 14x होना चाहिए। तो मतलब ऊपर अगर 14x है तो नीचे वाली टर्म किस में लिख सकता हूँ, लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और बार मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये अगर मेरे पास इस तरह से बना हुआ है, इंटीग्रेशन बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट 2x लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट 2x का सॉरी यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है सिर्फ x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और dx लिखा हुआ है। देखो अब गौर से देखो, इसका अगर डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, जो के ऊपर मौजूद है। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, लॉग
एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे वाली टर्म को लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ देखो, और एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, log x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखो 2 7 का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है, 14x होगा, और 2 0 तक देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14x होगा, और ऊपर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ x है। तो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखने के बाद 1/14 से डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है। 2/5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या करूँगा, 14x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव बन करके आ जाएगा ऊपर, ठीक है। यही होगा ना, उसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। 2 7 14x, ठीक है, और इससे काटूंगा तो वापसी सवाल वही बन करके आ जाएगा। तो यही मुझे क्या करना था, काम करना था। अब इसका ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रेशन निकालोगे क्या आएगा, 1/14। मैं बताता इसको किस में लिख सकते हैं, लॉग में लिख सकते हैं। तो लॉग लिखा मैंने, और लॉग में लिखने के बाद क्या करूँगा, 7x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और ये वाला क्लोज, और ऊपर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ था मैंने क्या कर दिया, आपके सामने उसी तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट्स में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन को हटाना था, वो मैंने हटा दिया। अब 5 और 2 को पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आखिर आ क्या रही है, ठीक है। तो लिखता हूँ 1/14 लिखता हूँ, ठीक है, लॉग लिखता हूँ, ठीक है, 7 लिखता हूँ, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा, पहले बड़ी वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर प्लस का 2 और लॉग क्लोज, ठीक है। फिर माइनस का निशान, दोबारा से लॉग, फिर क्या हो जाएगा 7, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, और 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर प्लस का 2 क्लोज, ये क्लोज, ठीक है। अब हमने क्या लगा दिया, लिमिट भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको स्टूडेंट सॉल्व करना होगा मजीद, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। जब इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे ना, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 114 की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, 177, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखना हमारे पास ना 177 ही वैल्यू आएगी, माइनस 2 to the 4, और इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करवाओगे 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, लॉग की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेना। जब क्या करोगे स्टूडेंट, जब ये वैल्यू आ जाएगी, तुम लोग को लॉग का एक रूल मौजूद है, मालूम है कि लॉग अगर a हो माइनस लॉग अगर b हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग a/b, ठीक है। माइनस में 2 टर्म है, उसको लॉग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, 1/14 लॉग लिखूंगा, लॉग a क्या है 177, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या है 30 है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 30 लिख दूंगा, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करो, उसको कैंसिल आउट करो वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/14, ठीक है, और लॉग लग जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 59/10। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ, क्योंकि मुझे दिल आ रहा है मैं तमाम कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ ना, ताकि आपको कोई मसला ना हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और आपको ग्रुप में ऐड होना तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया स्टूडेंट। अब देखो, अब इसका मैं अगर डेरिवेटिव भी लूंगा ना स्टूडेंट, तो ऊपर देखो बन नहीं रहा होगा, ठीक है। 2 to the 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे 6 बच रहा है, लेकिन यहाँ तो 2x + 3 है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है। तो हमको हमें इसे अगर सॉल्व करना हो ना, तो हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो गौर से देखना, मैंने क्या लिखा, 0 और 3 वैसे ही लिखा, इसको उठा के ऊपर ले गया। जो ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू लिखी हुई है 2x + 3, ठीक है, और dx। अब इसको देखो बना सकते हैं, ठीक है, इसका मल्टीपल फॉर्म बनाया जा सकता है। कैसे, 2 2 * 4 हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लोगे 2 to the 4 और 6, तो 4x + 6 लाना है, और यहाँ पे 2x + 3 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो बस सिंपल सी बात है, आपने क्या करना होगा, 1/2 से क्या करना होगा, डिवाइड, और यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई। तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 माइनस का 1/2, और यहाँ पे 2 से क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 3, ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 की पावर -1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 6। मुझे तो यही चाहिए था, और मेरे पास देखो वही वैल्यू आ भी गई। ये इसी का इंटीग्रल हो गया ना, इसी का डेरिवेटिव हो गया ना। तो अब मैं इसमें पावर ऐड कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/2, अब मैं इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें पावर ऐड करना होगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस का 1 ऐड कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है 2 1 क्या होगा 2 होगा,
और 2 में से बन जाएगा तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, ठीक है, लिख दिया। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये क्या हो जाएगा 0 और 3, मैंने उसी तरह से आपके सामने लिख दिया। अब तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इस 2 से मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, 2 को अगर काट दूँ, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2 से, और मेरे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ है, तो उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू लिख लोगे, क्या आ रही है मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 की पावर 1/2 और 0 और 3। सिंपल सा था, आसान सा था, और हमने देखो इसको कितना आसान तरीके से कर लिया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके। तो क्या लिखेंगे, 2x की पावर क्या होगी स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, प्लस 6, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया। अब क्या पुट करेंगे, 0 0, तो 2 0 की पावर 3 प्लस 6 0 और प्लस का 5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और याद रखते हैं इसके ऊपर पावर 1/2 भी है, तो क्या लिखूंगा 1/2 भी लिखूंगा, ऐसा ना हो कि आप पावर ही भूल जाओ, 1/2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया और लार्ज ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर क्या होगी 1/2 माइनस इस पूरे को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों 0 हो जा रहा है, तो 5 की पावर 1/2, ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो अब क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख लोगे कि 41 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। तो यही मेरा क्या आ रहा है स्टूडेंट, आंसर आ रहा है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमने देखो इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया स्टूडेंट। ये तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 3x और 2, ये 3x का स्क्वायर यहाँ मौजूद है 2, मतलब ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है। जस्ट इसमें आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपको मालूम ही है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो हमें मालूम पड़ गया है ना। तो x का क्यूब 2x की पावर क्या है स्टूडेंट, माइनस का 1/2 है, प्लस का 1 करोगे क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, ठीक है। इसमें ना तो कोई चीज़ ऐड करना पड़ रहा है, ना तो कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लो, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का क्यूब प्लस 2x, ठीक है, इसको वैसे ही लिख दिया। और पावर क्या है मेरे पास 1/2 भी है, ठीक है, तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक दफ़ा 2 पुट करोगे और एक दफ़ा 1 पुट करोगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, x की जगह क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस का निशान 2 के साथ 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान। अब क्या स्टूडेंट 1 पुट होगा तो 1 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट प्लस का निशान 2 और इसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या दिया, दिखा दिया। 2 की पावर क्यूब और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी 12, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि 8 हो जाएगा और 2 + 2 4, तो 8 + 4 = 12। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12 और 1/2 लगा हुआ है तो मतलब रूट लग जाएगा, माइनस का निशान 1 का क्यूब और 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखा जाएगा 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब 2 को अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसका वो कर लो, क्या बोलते हैं, रूट निकाल लो, तो 2 अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको कम्प्लीटली से 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 है ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक गायब हो जाएगा तो अंडर रूट 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 2 और ये इसकी जो वैल्यू अंडर रूट मतलब 2 में से 1 गया तो सिर्फ अंडर रूट 3 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है, लिखा हुआ है 0 से लेके π/2 लिखा हुआ और cos क्यूब x लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हमने ना पहले ना सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के टर्म को। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ स्टूडेंट, x cos x और cos x का स्क्वायर x dx, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि बेस से पावर ऐड होकर फिर से क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हमें ना हमें मालूम है cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर x के, ठीक है। तो लिखोगे 0 π/2
यहाँ पे कॉज एक्स वैसे ही लिखा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स वैसे उतर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 0 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉज एक्स माइनस का कॉज एक्स, और देखिए मैं इसको हाँ कॉज एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने ना इसको इस फॉर्म में आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। और ये डी एक्स हो गया, कोई मसले की बात अब तक आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि कॉज एक्स तो मेरे पास सिंपल है, तो मैं कॉज एक्स में डायरेक्टली डिफरेंशिएट लगा दूंगा। याद रखना साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ रख दूँ और कॉस एक्स को वहाँ रख दूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कॉज एक्स के उसका डेरिवेटिव होता है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख देना, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेट होता है, कॉज एक्स का होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर देखा जाए तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा साइन एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स में पावर ऐड करूंगा और पावर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जो इसका इंटीग्रल मौजूद होता है ना, उसी में पावर ऐड करते हैं और उसी में क्या करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कर दूंगा, साइन यहाँ पे सही है क्यूब हो जाएगा और x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और जो हमारे पास लिमिट थी 0 पाई बाई 2, मैंने उसको वैसे का वैसे सेम टू सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर देंगे पाई बाई 2 और 0, मतलब एक दफ़ा ये यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर एक दफ़ा ये यहाँ पे अप्लाई होगा, अलग अलग करके, ठीक है। तो चलो आज इसको नेक्स्ट पेज में करके लिख लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइन लिखूंगा, हमें मालूम है पाई बाई 2 है, तो क्या लिखूंगा पाई बाई 2 लिखूंगा, फिर माइनस का निशान, इसी साइन में एक और वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2 के बाद 0 थी, तो 0 ही पुट करेंगे इसी साइन के अंदर माइनस का निशान डाल के, तो साइन 0, ठीक है, यही टर्म मैं लिख दिया। फिर माइनस का निशान, ठीक है, क्योंकि 1/3 था, यहाँ पे और से देखना, यहाँ लिखा है बेटा 3 है ना, 1/3 है, तो 1/3 को अलग कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/3, मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट का निशान डाला और क्या लिखूंगा, साइन क्यूब था, तो साइन क्यूब एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस का निशान, फिर साइन क्यूब और 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 0 था, ठीक है। पूरे टर्म को मैंने एक साथ फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 जो मेरे पास होता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 आ गया, ये 0 के बराबर होगा, 0 आ गया, माइनस का 1/3 वैसे ही रह गया। इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट किसके बराबर होती है, 1 की, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 की, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/3, क्योंकि यही बच रहा है, कोई और चीज़ बच ही नहीं रहा है, और 3 1 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2/3। देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन था कितना आसान सा जवाब। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्टूडेंट, ये है मेरे पास और ये वाली टर्म है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पार्ट नंबर 6 आ गया स्टूडेंट्स, को जरा गौर से देखना। अगर मैं इस पूरी टर्म को ऐसे लिख दूं, पाई बाय का स्क्वायर 4, ठीक है, ये लिमिट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर और 36 लिखा हुआ है, कि अगर मैं इस वाली टर्म को स्टूडेंट ऐसे लिख दूं साइन √x और इससे एज अ प्रोडक्ट बना दूं 1/x, तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आखिर होता क्या है जो कि मेरे पास मौजूद हो, मतलब क्योंकि मुझे क्या करना होगा, इसी का एंगल का डेरिवेटिव यहाँ बनाना होगा ताकि मैं इसके अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकूँ। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो x की पावर 1/2 होता है, तो ये पहले आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो मतलब 1, और इसको नीचे लेके आएंगे 2√x, तो इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव ये बनेगा 1√2x, ठीक है, √2√x, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। तो मुझे ये चीज़ बनाना है, तो मैं इसको किस तरीके से बनाऊँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, तो ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है, बन जा रहा है। तो ज़रा देखो ये जब इसका प्रोडक्ट बना हुआ है, जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ये होगा ना। तो मैंने इंटीग्रेशन इसके अंदर अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 तो मैं बाहर वैसी का वैसे ही लिखूंगा, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस √x में, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद था इसका एंगल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास लिमिट की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, पाई का स्क्वायर 4 और यहाँ पे पाई का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो गया, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल था, जिसमें मैंने आपको करके दिखा दिया। अब याद रखना साइन का साइन हमेशा जो डेरिवेटिव निकलता है, इंटीग्रेशन निकलता है ना, इसमें कॉस में नेगेटिव लगता है, ठीक है। अगर नेगेटिव में पहले लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होगा, कॉस का
माइनस का कॉस, ठीक है, क्या होगा माइनस का कॉस, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 2 लिख देंगे, इसी तरह से लिखेंगे, एक दफ़ा कॉस लिखेंगे, अंडर रूट जो हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, तो इस अंडर रूट के अंदर क्या क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर पाई बाई 36, तो क्या लिखता हूँ अंडर रूट लिखता हूँ पाई का स्क्वायर ओवर 36, ठीक है, एक दफ़ा माइनस का निशान, दोबारा से क्या होगा स्टूडेंट कॉस पुट करूँगा, ठीक है, कॉस पुट कर दिया, फिर रूट लगा दिया, क्या आ जाएगा पाई का स्क्वायर अंडर रूट 4, ठीक है, तो यही टर्म होगी, तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। याद रखना हमेशा जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते। मेरे पास लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा लगता होगा कैपिटल में, लेकिन कैपिटल में नहीं होता, वो स्मॉल में होता है। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर ही सॉल्व करोगे रेडियन में पुट करने के बाद, तो इसकी जो वैल्यू है ना स्टूडेंट क्या आ जाएगी, कॉस पाई बाय 6 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस पाई बाय 2, ठीक है। जब इसको फिर से कैलकुलेटर में सॉल्व करके रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी 90 डिग्री में, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 लेकिन माइनस में। तो ये सवाल था जिसको हमने देखो कितना आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आ गया, तो देखते साथ ही समझ में आ रहा होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या लिखना, सॉल्यूशन लिखना होगा, 0 पाई बाय 6 लिखा। हमें मालूम है tan x किसके बराबर होता है, 1/2 के, क्योंकि रूट लगा हुआ है, और sec स्क्वायर x होता है और dx। बेटा हमें मालूम है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर होता है, तो मतलब इसी में मैं प्लस कर सकता हूँ और इसी में क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मतलब प्लस करके डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई डायरेक्टली कर दूँ तो क्या हो जाएगा, tan x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1, 2 1 2, 2 + 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे 3/2 डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे 0 और पाई बाय क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कि 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही जाना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू अप्लाई कैसे होगी, tan x, तो tan की जगह x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, और उसके ऊपर मेरे पास पावर क्या है, उसके ऊपर पावर मेरे पास 3/2 है, तो क्या लिख दूंगा 3/2 माइनस का निशान, फिर से दोबारा क्या लिखूंगा tan, और इस दफ़ा 0 लिखूंगा, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा 3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वही उसी तरीके से हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व ये हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, पाई बाय 6 है या पाई बाय 4 है, एक चीज़ इस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये पाई बाय 4 है, फिर आप बाद में बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो पाई बाय 4 है, ठीक है, ये पाई बाय 4 है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगा, पाई बाय 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। तो पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट, 1 आ रही है। आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे अपने कैलकुलेटर को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वही होती है, और tan 0 के बराबर होता है, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2/3। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, जिसको हमने देखो थोड़े से ही लाइन में क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो ये वाला सवाल है ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है, तो इसको गौर से देखना। मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 और 2, ठीक है, e की पावर 5x - 2। आपको तो मालूम है कि e को जो भी करो सॉल्व आपके पास सेम आता है, लेकिन उसके ऊपर अगर फंक्शन होता है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए 5x - 2 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, 5 बचेगा, जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और माइनस का 0, तो मतलब आंसर क्या आ रहा है 5। तो अगर मैं इसका एंगल यहाँ पे 5 ले आऊँ तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/5 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 e 5x - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई। अब इसमें इंटीग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, कैसे, ये देखो 1/5 हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा इंटीग्रेशन के बाद भी, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, e 5x - 2, और इसकी जो पावर होगी वो क्या लिख दूंगा 0 और 2, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है। लेकिन मुझे इसका डेरिवेटिव निकालते हुए इसके फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना लाजमी है, तभी इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 और 2 इसके अंदर एक एक करके पुट कर लेते हैं, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो 1/5 e 5 के साथ स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2, ठीक है,
एक दफ़ा मैंने ये पुट कर दिया, उसके ऊपर कोई पावर वावर नहीं है तो मैंने कोई पावर वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का निशान लगाऊंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा E50 और क्या आ जाएगा -2, ठीक है। यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसको सॉल्व कर लो, 1/5 किसके बराबर हो जाएगा, E5 2 10, 10 में से 8 2 जाएगा, जरूर जाएगा तो -8 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब ज़रा मालूम करके बताओ, इसको नीचे लेके जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e⁻8 - 1/e²। देखा किस तरीके से मैंने इसको ऐसा कर लिया, क्योंकि माइनस में तो नीचे के पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर है तो e⁻10 हो जाएगी -1 और नीचे क्या हो जाएगा e का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे स्टूडेंट, इस 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे बुक में लिखा है वैसे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, e⁻10 -1 5 e²। तो देखो कितने आसान तरीके से हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही आसान से सवालात हैं। बस मेरी आपसे एक ही वो है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 9 आ गया है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करें जैसे लास्ट टाइम हमने सॉल्व करा था। π/3 लिखे, इसको तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। पहले sin² x पहले लिख देता हूँ, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। sin² 3x, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। उसके बाद इसको तोड़ लेते हैं तो cos 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos² 3x हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम कहते ना वही किया हूँ, ठीक है। अब cos 3x² मुझे मालूम है 1 - sin² 3x के बराबर होगा, तो क्या लिख दूंगा 0 π/3। यहाँ पे sin² 3x को वैसे ही रहने दिया, cos 3x को वैसे ही रहने दिया। इसको ओपन करके क्या हो 1 - sin² 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। सेम टू सेम वही मेथड को क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी और इससे भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 π/3 sin² x cos 3x, इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा sin² 3x और cos 3x, ठीक है। तो यहाँ तो वही आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos 3x, ठीक है। तो ये मेरे पास वही टर्म आ जाएगी और इन सब के साथ क्या लग जाएगा dx। तो मैंने क्या लगा दिया, dx लग दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको ना आपने देखना होगा कि इसकी वैल्यूज़ बन करके क्या आ रही है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है sin 3x, तो sin² का मेरे पास क्या होता है, cos होता है, ठीक है। लेकिन 3x भी लिखा हुआ है और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 3 होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और 3 से डिवाइड भी करना होगा। सेम यहाँ पे भी देखो वही काम करना होगा कि sin 4x है ना, तो sin x की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, cos x होती है, ठीक है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 3 से डिवाइड भी करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट 1/3 पहली और 0 π/3 लिख दूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँ 3 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ sin 3x की तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे करना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो sin 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। और इन सब के साथ क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा है, बस 3 से मल्टीप्लाई करवाया और 3 से डिवाइड करवाया है। अब तुम लोगों को मालूम है ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसमें पावर ऐड करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1/3 हो गया, 0 π/3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sin³ 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब से ही मैंने ऐड करवाया है। माइनस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 5x 5, यहाँ पे मैंने x लिख दिया है गलती से, ये x नहीं होगा, ये 3x होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लगेगा, तो 3x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया था, तो मुझे ये टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा 0 और π/3। देख रहा कितना तरीके से आसान तरीके से हो गया। अब क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू को ना एक एक करके पुट करोगे और देखोगे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1/3 तो वैसे उतर जाएगा, ब्रैकेट 1/3 दोबारा से जो अंदर वाली टर्म है उसको भी हटा दूंगा। इसमें क्या होगा, वैल्यू को पुट किया जाएगा, ठीक है, एक एक करके। तो क्या हो जाएगा sin³ 3x की जगह क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया। फिर क्या होगा, माइनस का निशान डलेगा यकीनन, तो क्या लिखूंगा, माइनस लगाऊंगा और साइन लिखूंगा और क्यूब है तो क्यूब ही लिखूंगा
3 है तो 3 लिखूंगा और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्या कर लूँगा, क्लोज कर लूँगा, ठीक है। उसी तरह से फिर से माइनस का निशान, इसके ऊपर भी वही होगा, तो कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगाऊंगा, साइन लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा, दोबारा से क्या लिखूंगा स्टूडेंट, साइन 5 3 और 0 और ब्रैकेट क्लोज और लास्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसका बेटा 1/5 था तो मुझे 1/5 को भी लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/5 को भी लिख दिया। यहाँ पे 1/3 तो यहाँ पे 1/5 था। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू बेटा 1/3 तो वैसे ही उतर जाएगी, 1/3 वैसे उतर गया, अंदर वाली भी 1/3 वैसे उतर जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, कैंसिल आउट तो पाई बचेगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी, ठीक है। और 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है, ठीक है। उसी तरह से माइनस का 1/5, इसकी वैल्यू जब निकालोगे स्टूडेंट तो मेरे पास फिर से 0 आएगा और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा दोबारा से, तो 1/3 भी क्या हो जाएगा 0, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये इसी तरह से सॉल्व होगा। अब इसकी लाइट को मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट आखिरी पार्ट को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का। हमारे पार्ट नंबर 10 आ गया, ये भी बहुत आसान से ये उसी तरह से सॉल्व करना जिस तरह से अभी तक हम लोग सॉल्व करते हुए आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं लिखूँगा 0 π/3 लिख दूंगा, tan स्क्वायर एक्स से स्टूडेंट्स को अगर तोड़ कर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये डी एक्स हो जाएगा। हमें मालूम है सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो क्या लिखूँ 0 π/3 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वाली टर्म, सिर्फ एक टर्म को क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको भी इससे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 π/3 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स सेम टू सेम आ जाएगा, प्लस का निशान जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास नहीं ये उस फॉर्म में बनकर आ गए, तो इसमें मुझे पावर ऐड और इसमें कर सकता हूँ इंटीग्रेशन निकाल करके, ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, tan इसमें पावर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस का निशान tan 5x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 π/3। अब एक एक करके दोनों को वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। तो चलो पुट करके देख लेते हैं। 1/3 जो है मेरे पास, पहले मैंने इसको बाहर निकाला और फिर इसके अंदर वैल्यू को पुट करा, tan क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान, tan क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, प्लस का 1/5 बाहर निकाल दिया, tan 5 फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट π/3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान, फिर क्या आ जाएगा tan की पावर 5 और 0, ठीक है। तो ये आई टर्म मेरे पास बन करके क्या आ गया स्टूडेंट, आ गया। अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रखना पड़ जाएगा मुझे, मार्कर से रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। tan की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, ठीक है। अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा π/3, tan π/3 मेरे पास बराबर होता है √3 के, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और इसकी पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मैंने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया, और माइनस का 0, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0, प्लस 1/5 जब tan की पावर π/3 फाइंड आउट करोगे दोबारा से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट √3 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 लगा हुआ और ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास क्यूब जो होता है ना, क्यूब है ना, तो एक को स्क्वायर में ले आओ तो 3 √3 हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, मतलब इसको तोड़ कर अगर ऐसे लिखूँ, अगर √3 लिख दूँ और यहाँ पे क्या लिख दूँ √3 का स्क्वायर लिख दूँ तो बात एक ही है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 तो हटा ही देता हूँ, ठीक है। प्लस का 1/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे होगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको क्या कर दूँ √3 ऐसे ही लिखूँ और
दो दफ़ा क्या कर दूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो बेस सेम, पावर क्या होना है, ऐड ही होना है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो अंडर रूट 3 यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 3 और फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान 1/5, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 3 9 और अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 3 से 3 को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट, तो अंडर रूट 3 प्लस 1/5 9 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5, 9 प्लस 5 किसके बराबर होता है, 14 के, तो 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जिसको हमने कम्प्लीटली 10 सवाल को सॉल्व कर लिए। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर आप कौन सा सॉल्व करेंगे, 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं ना स्टूडेंट, तो सबको ही करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।